चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो कि होने वाले हमारे एक्सरसाइज 3.5 से। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो पहले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है आपके सामने -2 से 2 1/1 प्लस अंडर रूट में e की पावर x। तो बात को सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है जिसका ये कहना होता है कि लिमिट अगर a से b जा रही है, किसी फंक्शन fx के लिए fx इंटू dx लिखा हुआ है, तो होता क्या है, वो बराबर होता है, वो चीज बराबर होती है। ठीक है, सेम लोअर अपर a से b, यहां भी और यहां भी a से b, और फंक्शन के अंदर लोअर प्लस अपर माइनस x इंटू में dx। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सवाल में हमारे पे सबसे पहले तो उसे i के बराबर मानो, -2 से 2। ठीक है, -2 से 2 और है 1/1 प्लस e की पावर में e की पावर x और पूरा रूट में dx। ठीक है, सबसे पहले उसे i के बराबर मान लिया। अब मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 से 2 1/1 में 1 प्लस रूट के अंदर आएगा लोअर -2 प्लस अपर -x और इनटू में क्या आएगा आगे dx। तो ये -2 प्लस 2 और -2 कट गया, तो ये फाइनली मेरे सामने बच रहा है i इज इक्वल्स टू -2 से 2। ठीक है, 1/1 प्लस ये बच रहा है e की पावर में -x। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं भाई, क्या चीज, e की पावर में अगर मान लो ये -x बच रहा है और पूरे के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब कितना, पावर 1/2। तो 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो e की पावर -x/2 लिख सकता हूं मैं इसे, e की पावर -x/2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसे सीधा लिख रहा हूं e की पावर माइनस का x/2। ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ऐसे लिखने के बाद i इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 से 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, नीचे 1/1 प्लस इसे मैं नीचे ले गया तो पावर पॉजिटिव होगी e की पावर x/2 इंटू में dx। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 से 2। कहाँ से भाई, -2 से 2 एलसीएम लिया तो e की पावर नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, e की पावर x/2, और वो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, e की पावर x/2 अपॉन में 1 प्लस, सॉरी एलसीएम जब लिया जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका e की पावर x/2 प्लस 1। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा आपका dx। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे हम, ध्यान से देखेंगे भाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू -2 से 2, और इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट में e की पावर x/2 को, और नीचे लिख सकता हूँ अंडर रूट में e की पावर x और प्लस 1। ठीक है, इनटू में dx। इसे मैं इतनी सी बात को इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, और जो सबसे पहले मैंने i इज इक्वल्स टू लिखा था, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 ऐड करते हैं, तो 1 में अगर मैंने सेकंड को ऐड करा तो LHS में ऐड होगा LHS, यानी कि i में i ऐड होगा तो किधर LHS में कितना बन जाएगा 2i। ठीक है, और इधर आएगा आपका -2 से 2, पहले ये वाला बात लिख लेते हैं, अंडर रूट e की पावर x अपॉन में अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस वो पहली वाली इक्वेशन में क्या था, 1/1 प्लस अंडर रूट में e की पावर x और -2 से 2 ही था और इनटू में dx था। ठीक है, लिमिट सेम है दोनों के लिए, तो कॉमन लिमिट लेके एलसीएम ले लेते हैं, 2i इज इक्वल्स टू -2 से 2। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 आ जाएगा पूरे में, अंडर रूट e की पावर x प्लस 1, और ऊपर भी क्या बन गया, अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 इनटू में क्या आ गया, dx आ गया। तो ये वाली पूरी बात और ये वाली पूरी बात
क्या हो गई, स्वाहा हो गई, कट गई, ठीक है। तो 2i इज इक्वल्स टू मेरा बचेगा -2 से 2, सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, x, तो आपने x के लिए लिमिट हो जाएगी -2 से 2 इंटू में dx, और फर्दर हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू हो गया ये आपका अपर डली 2, लोअर डली माइनस, लोअर माइनस आती है तो फिर प्लस का हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 4/2, इधर वाला 2 आ जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा लिख देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा सीधा सीधा i इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये 4 हो गया, डिवाइड वाला 2 इधर आया तो डिवाइड हो गया, सिर्फ 2 बचा, ठीक है। ये था हमारा पहला पार्ट आज की वीडियो का, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अपना था अपना 7th पार्ट, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट भी अच्छा है, ठीक है भाई, अच्छा सवाल है। तो सवाल करने से पहले आपको पता होना चाहिए, एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ऑड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। अगर आप किसी फंक्शन के अंदर, जैसे कि क्या है आपका फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं -x ले लेता हूं, फंक्शन के अंदर मैं डालता हूं, क्या डालता हूं, -x, तो ये फिर से -x का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। अरे -x का होल स्क्वायर हो जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि माइनस टाइम्स डालने पे भी वही चीज आ गई। लेकिन अगर इसमें मैं माइनस टाइम्स डालता हूं तो यहाँ पे -x का होल क्यूब कितना आएगा, माइनस टाइम्स x क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये fx ये आ रहा है, तो यानी कि फंक्शन जो आ रहा है यहाँ पे वो माइनस टाइम्स आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, -x डाला तो -fx आया, ठीक है। और यहाँ माइनस टाइम्स डाला है तो यहाँ पे माइनस टाइम्स डाला है आपने, -x डाला है तो यहाँ पे fx आ गया। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x को रिप्लेस कर दो -x से और फंक्शन वही बन जाए जो पहले था, यानी कि fx ही बन जाए, वो कहलाता है इवन फंक्शन। और जिसमें माइनस टाइम्स बन जाए वो कहलाता है आपका ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वाले सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है अपना, सुनेंगे भी बात को, आपने ऑड इवन वाली बात गानी है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और होती थी आपकी, उस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि भाई अगर आपका लिमिट जो है -a से a जा रही है, ठीक है, किसी फंक्शन fx इंटू डी एक्स के लिए इज इक्वल्स टू, तो वो दो बातें होती थी। अगर फंक्शन ऑड है या कह लेते हैं फंक्शन इवन है, ठीक है, इवन है, तो जो उसका इंटीग्रेशन होता था वो होता था ट्वाइस ऑफ 0 से a fx इंटू डी एक्स। लेकिन अगर फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑड हो जाता है, तो उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, 0। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इन बात का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो देखते हैं सवाल को। पहले मैंने क्या काम करा, पहले मैंने थोड़ा तोड़ा। कैसे, ध्यान देंगे भाई, -1 से 1 है, ठीक है। तो मैं डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूं, एक बार लिखूंगा मैं एक्स क्यूब के नीचे, पहले सबसे पहले आई के बराबर मानो इसे, एक्स क्यूब के नीचे लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस एक्स प्लस 1, ठीक है, और इनटू में डी एक्स प्लस -1 से 1 क्या बच रहा है आपका, मॉडुलस में x प्लस 1 अपॉन में आएगा आपका एक्स स्क्वायर 2 मॉडुलस x प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है। ये सवाल है। अब करा क्या हमने भाई, हम जांच पड़ताल करना चाह रहे हैं कि भाई ये फंक्शन कैसा है और ये फंक्शन कैसा है, ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है। तो अगर आप इसमें इस वाले पार्ट में आप x को रिप्लेस कर दोगे, किससे रिप्लेस करोगे, -x से। तो देखो -x यहां गया तो कितना आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा, यहां गया एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहां गया x ही रहेगा। लेकिन यहां पे ऊपर माइनस टाइम्स आ रहा है तो पूरे फंक्शन का माइनस टाइम्स हो जाएगा। यहां पे आप माइनस टाइम डालोगे तो -x डालोगे तो यहां पे
मॉडुलस का एक्स ही एक्स रहेगा, यहाँ भी क्योंकि स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ भी एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें तो नॉन चेंज, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो ये फंक्शन कैसा आपका इवन है, और यहाँ पे जब माइनस एक्स रिप्लेस करोगे करके देखना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड होने के कारण इसका जो आपका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑड होने की वजह से, क्योंकि ये वाली पार्ट जो है ये कैसा है आपका, ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो इस वाली बात का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कितने के आप लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस एक्स प्लस 1 इंटू में dx, साइड में लिख देना चाहें तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात का इंटीग्रेशन ऑड होने के कारण। तो सिर्फ मेरे पे क्या बचेगा, ये बचेगा। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, i इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन 0, ऑड हो गया, वो इवन है। अब इवन को कैसे लिखते हैं, अगर चीज इवन है तो ट्वाइस 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो मैंने लिखूंगा फिर मैं प्लस ट्वाइस 0 से a क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, और मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस x और प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो i इज इक्वल्स टू, देखो 0 से a, मैंने इस पे ध्यान से देखा, मैंने इसे ध्यान से देखा, ठीक है, नीचे वाले को। तो नीचे वाला क्या चीज है, जरा ध्यान से देखना मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा, ऊपर तो मैंने ऐसे ही रहा, ऊपर तो मैंने ऐसे ही रहने दिया मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन में मैं नीचे लिख रहा हूं किसका, मॉडुलस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। एक्स स्क्वायर लिखो, मॉडुलस x लिखो, बात एक ही है, चीज तो पॉजिटिव ही आनी है, चीज तो घूम फिर के पॉजिटिव ही आनी है, चाहे तो आप इसे मॉडुलस x लिख लो, ठीक है। तो नीचे जो बन रहा है खोलोगे तो यही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इससे स्क्वायर से ये कट गया तो आपका बचेगा यहाँ पे 2 और आएगा, i इज इक्वल्स टू 0 से 1 2, ठीक है, 1 अपॉन में बचेगा मॉडुलस x प्लस 1 इंटू में dx, ठीक है। और इस बात का जो इंटीग्रेशन होगा i इज इक्वल्स टू 2 0 से 1, ठीक है, इसका क्या होगा, लीनियर है, तो हो जाएगा आपका, सीधा इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना आप, तो ये हो जाएगा आपका लॉग और मॉडुलस में मॉडुलस x प्लस 1 और पूरे का मॉडुलस, ठीक है, और लिमिट आ जाएगी पूरे के लिए आपकी 0 से लेके 1, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू हो गया 2, i इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2, देखो पहले अपर जाएगा, अपर लिमिट गई 1 गया, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, कितना आ गया log 2, ठीक है, माइनस लोअर गई तो आ गया आपका log, यहाँ 0 गया, 0 प्लस 1 कितना आएगा log 1, ठीक है, और log 1 कितना होता है आपका 0, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 2 log 2, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा। तो अगले सवाल में है मेरे पे, ध्यान से देखेंगे भाई, अगले सवाल में है मेरे पे 0 से लेके 1 और इंटीग्रेशन के अंदर है मेरे पे x और ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस एक्स की पावर पूरी की n, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी सबसे पहले वाले में, ठीक है, चाहे तो वही सीधी सीधी समझ लो। तो वो प्रॉपर्टी जो थी वो ये कह रही थी आपकी a से लेके b एफ एक्स इंटू में dx और a से लेके b फंक्शन के अंदर भेज दिया आपने लोअर प्लस अपर माइनस एक्स इंटू में dx। तो सेम बात यहीं कर देते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखेंगे भाई, मैंने क्या करा यहाँ, पहले सबसे पहले i के बराबर माना, 0 से लेके आपका आ जाएगा 1 और क्वेश्चन लिखा मैंने 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू में dx, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू, अब मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो x को कौन रिप्लेस कर देगा, लोअर प्लस अपर माइनस x को कौन रिप्लेस कर देगा, लोअर प्लस अपर माइनस x। तो यहाँ x आ रहा था 0 से 1, लिमिट सेम रहेगी, लोअर प्लस अपर यानी कि 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 और माइनस x, यहाँ पे
1 माइनस एक्स को कौन रिप्लेस करेगा, लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यानी कि 0 प्लस 1 1 माइनस एक्स और पूरे की पावर n इंटू में dx। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0 से 1 माइनस एक्स, और इसमें आएगा आपका, देखो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 1 से 1 क्या कहते हैं 1 से 1 कटेगा और प्लस का x बचेगा, और x की पूरे की पावर जो बचेगी सिर्फ और सिर्फ कितनी बचेगी, n इंटू में dx। ठीक है, ये बचेगा। अब इसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो 0 से 1, तो ये हो जाएगा x की पावर n, और ये हो जाएगा आपका माइनस, जब ये x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n प्लस 1, और पूरे के साथ क्या आएगा आपका dx n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो दोनों का, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से 1। ठीक है, x की पावर n का कितना होगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका माइनस, इसका क्या होगा आपका x की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2। ठीक है, और पूरे के लिए लिमिट क्या आएगी आपकी, 0 से लेके 1। ठीक है, 0 से लेके 1, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका, पहले अपर लिमिट डालोगे तो x की पावर कितनी भी होती रहे, वो सॉरी 1 की पावर कितनी भी होती रहे, 1 तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, एक बार यहाँ पे गई आपकी क्या कहते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ पे आया आपका माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालोगे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो लोअर लिमिट डालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, मतलब लिख दो चाहे तो लोअर लिमिट डालने पे पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो गया आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और यहाँ पे ये आएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, और n से n कट गया, 2 में से 1 माइनस हुआ, तो i इज इक्वल्स टू बच रहा है 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस 2। ठीक है, और यही आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो हमारा, वो भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से पहले सवाल को देख लो। ठीक है, देख क्या लो, मतलब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व भी क्या कर ले भाई, सुनेंगे बात को। सबसे पहले आपने इसे i के बराबर माना, i इज इक्वल्स टू -2 से 2। ठीक है, ब्रैकेट की जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ब्रैकेट की जब आप मल्टीप्लाई करोगे x³ और हो जाएगा आपका रूट में 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करने के बाद ना मैंने लिमिट तोड़ ली, एक बार इसके लिए अलग ले ली, इंटू में dx यहाँ आ जाएगा, और आ जाएगा आपका 1/2 रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद मैंने फंक्शन को ध्यान से देखा, इन दोनों फंक्शन को, तो मैंने ये पाया कि अगर इस वाले फंक्शन में x की जगह क्या डाल दूं, -x डाल दूं इतने पार्ट में, और यहां डाल के देखूं -x, तो यहां पे जो x³ है ये माइनस टाइम्स आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, और सेम चीज आ जाएगी फिर से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मतलब सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये वाला जो फंक्शन ये है कि कैसा है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन है, इस बात का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 होगा नहीं होगा ऑड फंक्शन का, तो इसे तो हटा ही दो इमेज से, तो ये हो गया 0 प्लस 1/2, और आपका हो गया -2 से 2, और इसे लिख लेते हैं अंडर रूट में ढंग से x² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में dx। तो इतना चीज मैंने ध्यान से देखी, तो ये फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रही है। एक फॉर्मूला होता था, आपने डेफिनेट में पढ़ रखा होगा, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 1/2 तो बाहर रहा, यहां पे अब देखो एक चीज रह गई, ये जो फंक्शन है आपका, ये वाला जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इवन फंक्शन कैसे खुलता है, अगर माइनस
ए से ए है तो एफ एक्स डी एक्स है और फंक्शन इवन है तो वो होता है ट्वाइस ऑफ 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 और आएगा आगे, यहाँ पे इसे हटा के ना, इसे हटा के और आप लिख दो प्लस इंटू 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा। ठीक है, और लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट क्या चेंज होगी आपकी, ये आएगी आपकी 0 से लेके a यानी कि 2। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इवन फंक्शन है तो लिमिट भी चेंज होगी और आगे ट्वाइस भी आएगा। तो सिर्फ मेरे पे सिर्फ ये बच रहा है फिर 0 से 2 इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब इतनी बात के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x/2 अंडर रूट में, फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस 1 प्लस सी। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में dx का। ये इस चीज़ का फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल करा तो ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, ये आ रहा है आपका i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी कि x, तो x बाई 2 आएगा, अंडर रूट में सेम चीज़ आ जाएगी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस a का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस। ठीक है, और पूरे के लिए लिमिट जो आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। और इतनी बात को फिर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ तो ये कट रहा है, ये तो सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, i इज इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सीधा सीधा क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो, कटने के बाद ये सिर्फ बचेगा मेरा 2 बच रहा है। ठीक है, अब मैं लिमिट डालता हूँ, ध्यान से, अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट डाली 2, तो 2/2 कट गया, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4 और 4 कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 लॉग। ठीक, यहाँ पे आएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और एक और 4 है तो रूट कितना आ जाएगा 8 और मॉडुलस में। ठीक है, ये तो डली मेरी अपर लिमिट, माइनस अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा। लोअर लिमिट यहाँ जब 0 आएगा तो पूरा 0 हो गया यहाँ तक। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 2 लॉग, ये हो जाएगा आपका 2 लॉग में यहाँ 0 आया और यहाँ 0 आया तो ये हो जाएगा आपका लॉग में सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा यानी कि सिर्फ लॉग 2 लॉग 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया तो सिर्फ क्या बचा, रूट में 4 और लॉग बाहर, तो सिर्फ और रूट क्या कहते हैं 4 का कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, इसे √8 को लिख सकता हूं मैं 2√2 प्लस 2 लॉग, ये हो जाएगा मॉडुलस में 2 प्लस 2√2। ठीक, माइनस 2 लॉग 2। ठीक है, 2 लॉग 2। तो अब इतनी चीज को मैंने ध्यान से देखा तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, i इज इक्वल्स टू 2√2, तो प्लस में 2 कॉमन आ गया और अंदर बचेगा आपका लॉग मॉडुलस में क्या बच रहा है 2 प्लस 2√2 और माइनस का log 2। ठीक है, और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b यानी कि डिवाइड में चला जाएगा तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2 प्लस में 2 और ये हो गया log के अंदर क्या कहते हैं मॉडुलस के अंदर जाएगा आपका 2 प्लस 2√2 अपॉन में पूरे के 2 और ये ब्रैकेट बंद, 2 से यहाँ पे डिनोमिनेटर जब सेपरेट होगा ये कट जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, तो सिर्फ बचेगा i इज इक्वल्स टू 2√2 प्लस बाहर वाला 2 और बचेगा log के अंदर मॉडुलस में, यहाँ 2 से 2 कटा तो 1 प्लस √2 और यही आपका इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला पार्ट क्या कह रहा है। तो अगले पार्ट में हमारे पे इंटीग्रेशन करने के लिए है, लॉग में है क्वेश्चन, ठीक है। तो -1 से 1 i इज इक्वल्स टू लो -1 से 1 log 1 माइनस एक्स है ऊपर न्यूमरेटर में और लॉग के अंदर है 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये पूरी कहानी लॉग के अंदर ही है, कभी आप अलग समझ लो, ठीक है। ये पूरी कहानी लॉग के अंदर। तो क्वेश्चन कराने से पहले एक प्रॉपर्टी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तो होना लाजमी सा है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, उसका एक रिजल्ट एक ये भी था कि अगर लिमिट है आपकी -a से a, सुन लेना भाई काम की बात, -a से a fx इंटू डी एक्स, तो इज इक्वल्स टू वो बराबर होती है आपका क्या, 0 से लेके a, फंक्शन के अंदर गया माइनस का x इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके a, फंक्शन यानी कि f ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आपको इस क्वेश्चन को करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैंने सवाल ये है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो भाई, ये हो जाएगा मेरा i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से a यानी कि 0 से 1, ठीक है। और फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, माइनस का x, कौन जा रहा है, माइनस का x, तो इसमें माइनस का x भेजो तो हो जाएगा log, देखेंगे भाई ध्यान से, ऊपर यहाँ माइनस का x गया और यहाँ भी माइनस का x गया, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना, प्लस क्या 0 से लेके a यानी कि 1, ठीक है। fx का fx जैसा था वैसे लिख दो, log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स और अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू में आएगा dx। तो ये जो बात है, ठीक है, ये जो बात है इसे हम कैसे लिखेंगे फिर, ध्यान से देखना। अब मैं इसे लिख सकता हूं i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, और मैं यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे रह गई, मिसिंग हो गई थोड़ा सा, dx, यहाँ पे भी आपका dx आएगा, ठीक है। log वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर देता हूँ जो डिवाइड वाली होती है, ठीक है। तो उसकी मदद से मैं लिख सकता हूँ, देखो log 1 प्लस एक्स, ठीक है, इनटू में dx, log a आ गया, log a अपॉन b लिखा हुआ है, माइनस 0 से लेके 1, लिमिट वो सेम रही, log 1 माइनस एक्स इनटू में dx, ठीक है। ये तो ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ, इतना। इधर बात करते हैं, प्लस 0 से लेके 1 सेम log a अपॉन b, क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स माइनस 0 से, और क्या आएगा, dx लगाना मत भूलिएगा, नंबर काट लेगा टीचर, माइनस 0 से लेके 1 इनटू में क्या आएगा, log 1 प्लस एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा आपका dx, ठीक है। तो जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने ये पाया कि भाई ये वाली बात और ये वाली बात कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है, सेम चीज़ है, और ये वाली बात और ये वाली बात भी कैंसिल आउट हो रही है। तो जो फाइनल आंसर आपका बचेगा i इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है आपका, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/4 और है नीचे माइनस का, मतलब लोअर लिमिट है -1/4, अपर लिमिट है 1/4 और है x स्क्वायर और नीचे है आपका डिनोमिनेटर 1 प्लस e की पावर x। तो लिमिट पढ़ा रखी है आपको, यानी कि सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है आपको, क्या, a से लेके b, a से लेके b, ठीक है, a से लेके b आपका है प्रॉपर्टी का कहना fx इनटू में आएगा आपका dx, fx इनटू में आएगा आपका dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है सेम a से लेके b और फंक्शन के अंदर भेज दो क्या, लोअर प्लस अपर माइनस x इनटू में dx। तो सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले i के बराबर मानो इसे, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
-1/4 से 1/4 और x स्क्वायर अपॉन में आएगा आपका 1 प्लस ई की पावर x। ठीक है, तो जरा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, लोअर प्लस अपर डालते हैं। तो जब लोअर प्लस अपर जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह, तो ध्यान से देखेंगे ये प्लस ये कितना हो गया, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कितना हो गया 0, और माइनस एक्स यहाँ रखा जाएगा, तो माइनस का 1/4 प्लस 1/4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कटा, इंटीग्रेशन में -1/4 से 1/4 और 1 प्लस ई की पावर में क्या जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस 1/4 माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा dx, और ये कटेगा और इसका स्क्वायर ऊपर जो x माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, i इज इक्वल्स टू आएगा -1/4 से 1/4 और ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना बचेगा 1 प्लस ई की पावर, ये कटा माइनस एक्स इंटू में क्या आएगा dx। ठीक है, थोड़ा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यहाँ क्या करते हैं हम, ध्यान से देखेंगे भाई, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1/4 से 1/4 एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x, नीचे ले आए इसे, इंटू में dx। एलसीएम ले डाला, तो एलसीएम ले डालने के बाद माइनस का 1/4 से 1/4, जो एलसीएम कितना आ गया e की पावर x, और e की पावर x वो नीचे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन में बचेगा e की पावर x प्लस 1 इंटू में क्या आएगा dx। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस प्यारी सी बात को इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और इस प्यारी सी बात को इक्वेशन नंबर हम कह रहे हैं 1 कहते हैं। ठीक है, तो इन दो प्यारी प्यारी सी बातों को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं जरा। तो पहली में जब ऐड करी दूसरी, आई में इधर भी आई था, इधर भी आई है, उसमें इधर भी आई है, तो कितना हो जाएगा i प्लस आई 2i, और यहाँ पे पहले इसका लिख लेते हैं -1/4 से 1/4 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन में आएगा e की पावर x प्लस 1 प्लस माइनस का 1/4 और 1/4 और यहाँ पे है 1 प्लस ई की पावर x और ऊपर है एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है dx। ठीक है, ये रही दूसरी वाली और ये रही पहली वाली। तो दोनों ऐड करने के बाद कुछ स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि भाई दोनों के लिए लिमिट सेम हो जाएगी, -1/4 से 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और एलसीएम कितना आएगा, सेम e की पावर x प्लस 1 और ऊपर क्या बना एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू सॉरी प्लस 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 एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आएगा dx। ठीक है, और ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन आया तभी सारा खेल हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो ई की पावर x प्लस 1 और नीचे क्या बचा e की पावर x प्लस 1 से ये कटेगा। ठीक, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 2i इज इक्वल्स टू आ गया आपका क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ 3 और ये आ गया आपका -1/4 से 1/4 और 2i इज इक्वल्स टू, पहले डालोगे आप अपर लिमिट तो 1/4 का क्यूब होगा, तो ये आएगा आपका 1/64 इंटू में 3, लोअर लिमिट डली माइनस, लेकिन माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 का क्यूब क्या आएगा माइनस का 1/64, तो माइनस का 1/64 प्लस का हो गया तो 1/64 इंटू 3। ठीक है, तो ये जो आपका बन रहा है 2i इज इक्वल्स टू जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका क्या कहते हैं 1/12 और ये आपका कितना आ गया 6 कितना 18 और एक 192 प्लस ये कितना आ गया आपका 192। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आया आपका 2/192 और ये आ गया 2i से ये कटा i इज इक्वल्स टू 1/192। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी सवाल है कह रहा है। तो आखिरी सवाल में हमारे पे है इवेल्युएट 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर, ये जो फंक्शन है इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट करता है किसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। ठीक है, तो
पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात सुन लेते हैं, वो कहता क्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक तो ऐसा मॉडुलस होता था सिंपल, ठीक है, ये डिनोट करता है आपका किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसे मैं कह देता हूँ ये मेरा f(x) के बराबर है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये कहना होता है कोई भी चीज़ जाएगी, कोई भी चीज़ नंबर वगैरह जाएगा, ठीक है, डेसिमल में, तो उसके पीछे वाला वो इंटीजर उठा लेता है, पीछे वाला, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो फंक्शन के अंदर गया आपका 1.2 गया, ठीक है, तो 1.2 के ऊपर एक्ट करेगा कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहना ये है कि 1.2 के पीछे जो भी इंटीजर आ रहा होगा वो मैं लिख दूंगा। तो 1.2 के पीछे इंटीजर कौन है, 1 है, कौन है, 1 है। जैसे मान लीजिए फंक्शन के अंदर गया 7.3 गया, ठीक है, जब 7.3 गया है उसके ऊपर एक्ट कर रहा है कौन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसके पीछे इंटीजर कौन है 7.3 के, खुद 7 है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कहना है। तो सवाल में हमारा है 0 से 2, ठीक है, सवाल देखते हैं पहले। सवाल में है हमारा i इज इक्वल्स टू दे रखा है हमें 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू में dx, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने कि भाई अगर लिमिट a से b जा रही है किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, और a और b के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है, a और b के बीच में कोई पॉइंट लाई करता है c, तो आप उस फंक्शन के लिए लाई कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो c है, c जो है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं, a से पहले हम चले गए c किसी फंक्शन f(x) के लिए इनटू में dx प्लस फिर चले गए c से लेके कितना b किस फंक्शन के लिए, f(x) इंटू dx के लिए, ठीक है। सेम बात मैं यहाँ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो i इज इक्वल्स टू, देखो अगर नंबर जो रहा, अगर वो नंबर जो रहा वो 0 से बड़ा या 1 से छोटा रहा, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में कौन लाई करेगा, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह की वैल्यू लाइज करेंगी, तो और उसके ऊपर एक्ट कौन करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 0.1 जाएगा, 0.2 जाएगा, 0.3 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर तो कुल मिला के कितना आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। और अगर मान लो जो चीज़ जा रही है 1 या 1 से बड़ी जा रही है, 2 से छोटी जा रही है, तो 1 या 1 से बड़ी, 2 से छोटी, यानी कि 1.2, 1.3, 1.4, तो इस तरह से आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्ट कर रहा है, इस वजह से। तो हमने सवाल को 2 पार्ट में इस वजह से तोड़ा क्योंकि आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो 0 से लेके अगर मैं जाता हूँ 1, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 0 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0 इंटू में dx, ठीक है, प्लस अगर मैं 1 से लेके आपका 2 जाता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1 इंटू में dx, ठीक है। और 0 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है 0 होगा, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन x होगा और x के ऊपर 1 से लेके 2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अपर माइनस लोअर, तो i इज इक्वल्स टू आएगा 1, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और अगली वीडियो जल्दी आ रही है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।